गुड आफ्टरनून क्लास, मैं हूं कुष्मिता। मैं लेकर आई हूं आपके आगे का मैथ्स की क्लासेस। हम पढ़ रहे थे समय और कार्य और हमारा 34 तक के क्वेश्चन हो चुका था। आज हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 35। आज हम कौन सा देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। इसी प्रकार हम 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन को देखते जाएंगे और अपनी जो चैप्टर्स है RS अग्रवाल के उसको कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोलता है। 6 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को 8 महिलाएं 18 दिन में तथा 18 बच्चे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 पुरुष 12 महिलाएं 20 बच्चे मिलकर 2 दिन काम करते हैं। आगे का क्वेश्चन इधर दिया हुआ है, ठीक है। 2 दिन मिलकर कार्य करते हैं। यदि शेष बचे कार्य को केवल पुरुषों को एक दिन में पूरा करना हो तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? ये मेरा क्वेश्चन बोल रहा है। चलो हम करते हैं, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। यदि शेष बचे कार्य को केवल पुरुषों को एक दिन में करना है, पुरुषों की संख्या नहीं दी गई है, पुरुषों को एक दिन में पूरा करना है तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, मतलब हमें टोटल कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी ये फाइंड आउट करना है। तो चलते हैं, हम अपना क्वेश्चन बनाते हैं, उसी मेथड से बनाएंगे जैसे हम बनाते आ रहे थे। आई थिंक दैट क्वेश्चन सभी को दिख रहा होगा। देखते हैं क्या बोलता है। 6 पुरुष, ठीक है, 6 पुरुष को हम लिख लेते हैं मेल, ठीक है। 6 पुरुष एक काम को कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में करता है, ठीक है। 12 दिन में पूरा करता है। उसी काम को, ठीक है, क्वेश्चन सबको दिख रहा होगा, है ना। उसी काम को बोल रहा है तो हम बराबर लगा लेते हैं। यहाँ पे काम कितना है? मेरा कुछ नहीं दिया तो मतलब 1 है, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज उसके बिना भी हम बना सकते हैं, क्योंकि 1 ही लिखना है तो 1 का तो कोई वेटेज नहीं होता है, कोई वैल्यू नहीं होती है। तो यहाँ पे उसी काम को 8 महिलाओं के लिए लिख लेते हैं फीमेल। 8 महिलाएं कितने दिन में? 18 दिन में। 18 दिन में। उसके आगे क्या बोलता है? तथा 18 बच्चे 10 दिन में पूरा करते हैं। इसी कार्य को 18 बच्चे कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 10 दिन में। अब यहाँ पे सभी में डी आएगा, दिन के लिए मैं डी यूज़ कर रही हूँ तो डी यहाँ पे कैंसिल हो गया, मैं उसको काट दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि सभी में डी है, कॉमन है। अब इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ पे एम, एफ और बी का रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कट रहा होगा उसको काट लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे ये 3 से जा रहा है, ठीक है, और 6 से भी चला जाएगा। अगर देखा जाए तो 6 कम 6, 6 तिया 18, 6 तिया 18, तो ये चला गया। अब मुझे दिख रहा है 3 से भी जा रहा है। 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, ठीक है। और 2 से जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 पंचे 10। देखो जब यहाँ पे चीज़ें आपस में बराबर होती हैं तो जो भी कॉमन वैल्यू है हम उसको काट देते हैं, ठीक है। तो हम वैसे ही करेंगे, जो भी कॉमन वैल्यू है उसको हम काट देते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या बचा है मेरा? 2, और यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू क्या है? m, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे मेरा क्या बचा हुआ है? 4। यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू क्या है मेरा? f, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे मेरा क्या बचा हुआ है? 5, और मेरा यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू क्या है? b। तो मैंने वैसे ही लिख लिया जैसे जैसे जो मेरा बचा हुआ है। अब मुझे क्या निकालना है? m रेशियो f रेशियो b, ये मुझे निकालना है। तो ये मैं कैसे निकालूंगी? देखो मुझे m निकालना है तो मैं क्या करूँगी? m वाले वैल्यू को दबाऊंगी और जो बची हुई संख्या उसकी मल्टीप्लाई कर दूंगी। कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे मैंने लगा दिया रेशियो। अब मुझे f निकालना है तो मैं f को दबाऊंगी और बची हुई संख्या को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो ये क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10, ठीक है। क्या हो जाएगा? आई थिंक सभी को दिख रहा होगा। मैं यहाँ पे ऐसे कर लेती हूँ। मुझे निकालना है f, तो मैंने इसको दबाया और बची हुई संख्या को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या किया मैंने? 5 दूनी 10, ठीक है। फिर मुझे निकालना है b, तो मैंने b वाली संख्या को दबाया है और जो बची हुई संख्या उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। 4 दूनी 8, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपस में अगर कुछ कटता है तो हम उसको काट लेंगे। तो यहाँ पे 2 से कट रहा है, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, ठीक है, और 2 एकम 2
और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। तो ये मेरा किसकी वैल्यू निकल कर आई, m रेशियो f रेशियो b, इतनी तो मेरी वैल्यू निकल कर आई। आगे मेरा क्वेश्चन क्या बोलता है हम वो देख लेते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, ये तो मेरा m, f और b की वैल्यू उसकी रेशियो मेरी निकल कर आई है, ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है, 4 पुरुष, पुरुष के लिए हमने क्या लिया मेल, ठीक है। 12 महिलाएं और कितना बोल रहा है कंटिन्यू में है तो ये प्लस हो जाएगा, 12 महिलाएं, महिलाओं के लिए हमने क्या लिया f, और 20 बच्चे प्लस हमने क्या ले लिया 20 बच्चे, बच्चे के लिए हमने क्या ले लिया b, ठीक है। ये मिलकर कितने दिन कार्य कर रहे हैं, 2 दिन कार्य करते हैं, 2 दिन काम करते हैं, यही लिखा हुआ है क्वेश्चन में। आगे मेरा क्वेश्चन का क्या बोलता है आगे देख लेते हैं। जो भी मेरा क्वेश्चन कह रहा है हमको उसी के अकॉर्डिंग ही चलना है, ठीक है। तो क्वेश्चन सभी को दिख रहा होगा, ठीक है। तो क्या बोलता है, 2 दिन काम करते हैं यदि शेष बचे कार्य को, यहाँ पे कुछ ना कुछ कार्य बचेगा, 2 दिन करेंगे उसके बाद कुछ ना कुछ कार्य बचेगा, तो शेष बचे कार्य को केवल पुरुषों को 1 दिन में पूरा करना है, पुरुषों को केवल 1 दिन में करना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, पुरुषों की संख्या क्या हो गई m, और 1 दिन में पूरा करना है तो मल्टीप्लाई 1, और यहाँ पे d तो हम ले ही नहीं रहे हैं, यहाँ पे 2 दिन है, d और d आपस में कैंसिल हो गया, ठीक है। तो उसको हम d को नहीं लिख रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा टोटल वर्क, ठीक है। पहले क्या हुआ था मेरा, 2 दिन तक के इन लोगों ने मिलकर काम किया, बचे हुए काम को इस व्यक्ति कर रहा है, कौन से काम कर रहा है, इस टोटल वर्क को कर रहा है, ठीक है। तो हमारा टोटल वर्क क्या है, तो जो हमारी ये वैल्यू है इनमें से हम किसी भी वैल्यू में यहाँ पे रख करके टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो हम ले लेते हैं जो भी हमारा है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे सारी की वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 इंटू m की वैल्यू कितनी निकल कर आई है देख लीजिए 10, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 10 प्लस कितना आ गया 12, यहाँ पे f की वैल्यू कितनी निकल कर आई है 5, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 5 प्लस कितना आ गया 20, यहाँ पे कितना आ गया b की वैल्यू कितनी निकल कर आई है 4, तो यहाँ पे हमने कर दिया 4 मल्टीप्लाई में, इनटू कितना है 2 है तो 2 कर दिया, प्लस मेरा क्या हो गया m की वैल्यू मेरी कितनी है यही मुझे फाइंड आउट करना है, लेकिन इसकी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरी 10, ठीक है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। इज इक्वल टू टोटल वर्क, किसी में भी रख के हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं, तो हम पहले वाले में रख लेते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 इंटू में मेरा कितना आ जाएगा m की वैल्यू मेरी कितनी है 10 इंटू मेरा कितना आ जाएगा 12, ठीक है। इस तरह से मैं अपना टोटल वर्क निकाल लूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको इधर घटाना पड़ेगा, ठीक है, तभी मेरे निकलेगी। तो यहाँ पे कर सकते हैं, कर दीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ पे 40, 10 इंटू 4 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। और 12 पंचे कितना हो जाएगा 60, और 20 गुणित 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 80, ठीक है। ये मेरा हो जाएगा, इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है 2 से, ठीक है। उसके बाद में मेरा प्लस क्या है m, जैसा दिया मैंने वैसे ही लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे मेरा कर दीजिए, यहाँ पे अगर 12 को करेंगे तो कितना आ जाएगा 120, ठीक है, इंटू मेरा कितना है 6। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये आपस में जुड़ जाएंगे तो ये शून्य को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, 6 4 कितना हो जाएगा 10, और 10 में से 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 80, तो ये कितना हो जाएगा 10 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 18, इंटू में मेरा कितना है 2, प्लस मेरा कितना आ जाएगा m, ठीक है। और यहाँ पे लिख लीजिए जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 12 छक्के 72, मतलब मेरा इतनी वैल्यू निकल कर आई। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 गुणित 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 36, ठीक है, प्लस मेरा कितना आ जाएगा m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 720, m को ये 360 को हम इधर ले जाएंगे तो m इज इक्वल टू मेरा निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, कितना आ जाएगा, आप घटा दीजिए, 0 से 0 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0, यहाँ पे 1 हाथ से लेंगे, 12 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6, यहाँ पे कितना बच गया मेरा 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 3, तो m की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 360। अब मेरी m की 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 10 है, मतलब
एक व्यक्ति मतलब यहाँ पे मेरा जो m है पुरुष है उसके एक दिन में वो कितना कार्य कर रहा है 10, तो 360 को वो कितने दिन में करेगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे m इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 10, यही बोल रहा है ना शेष कार्य को m एक दिन में कितने एक दिन में अगर इसको करना है तो कितने व्यक्ति की ज़रूरत होगी, तो एक जो पुरुष है वो कितना कर रहा है, एक दिन में 10 कार्य कर रहा है, तो इतनी कार्य को करने के लिए कितने पुरुषों की संख्या होगी, तो यहाँ कितने पुरुषों की ज़रूरत होगी, तो यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए, शून्य से शून्य कट जाएगा, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36, ठीक है, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है 36। ठीक है, चलते हैं, क्या बोलता है 6 लड़के या 4 पुरुष एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 3 लड़के तथा 10 पुरुष मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे, ये मेरा क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो चलो जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही हम करते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, जब या फिर अथवा देता है तो इसका मतलब होता है कि ये बराबर में लिखा हुआ है वैल्यू। ठीक है, कहने का मतलब इसे मैं कैसे लिखूंगी 6 लड़के लड़के के लिए मैंने लिख लिया बॉय बी इज इक्वल टू 4 पुरुष, तो 4 m पुरुष के लिए लिख लिया मेन मतलब m। ठीक है, इसको कितने दिन में पूरा करते हैं 18 दिन में, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया इसको ये 18 दिन में पूरा करते हैं, इस तरह से लिखना है, इसका मीनिंग आ गया, या मतलब बराबर मैंने ले लिया ऐसे। ठीक है, अब हम इन दोनों को सॉल्व करके b और m का रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कैंसिल कर देते हैं, कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब यहाँ पे क्या है मेरा b और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है मेरा m, जो कि मैं इधर लाऊंगी तो बटे में आ जाएगा m। ठीक है, इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 और इधर मेरा क्या है कांस्टेंट के साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 3, जब मैं इसको इधर लाऊंगी तो ये बटे में आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, मतलब b की 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल कर आई 2 और m की 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल कर आई 3। ठीक है, चलते हैं, इतना मुझे समझ में आ गया। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है, 3 लड़के और 10 पुरुष मिलकर, जैसे बोल रहा है वैसे लिख देते हैं, 3 लड़के मतलब 3b और प्लस 10 पुरुष के लिए लिख लेते हैं हम m। ठीक है, 10 पुरुष मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे, तो यहाँ पे d की वैल्यू पूछ रहा है कितने दिन में पूरा करेंगे, किसे टोटल वर्क को, तो यहाँ पे टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क किसी भी एक में लिख लीजिए, मान लीजिए मैं 6 में लिखती हूँ तो 6 और b बोल रहा है तो b की 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2 इंटू मेरा कितना आ जाएगा 18, ये मेरा आ जाएगा टोटल वर्क। ठीक है, अब यहाँ पे भी जो इनके वैल्यू है वो मैं लिख लेती हूँ, 3 हो गया, b की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 2 प्लस हो गया मेरा 10 और यहाँ पे m की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 3, ये वाला ऊपर वाले की वैल्यू होती है और नीचे वाले की वैल्यू होती है, इज इक्वल टू मेरा क्या दिया हुआ है यहाँ पे इंटू में d है, यही मुझे फाइंड आउट करना है, 6, 2 और 18। एक चीज़ मैं बताती हूँ, जैसे अगर कोई वैल्यू प्लस में दी हुई है, ठीक है, यहाँ पे यदि कोई वैल्यू प्लस में दी हुई है, ठीक है, ये वैल्यू, तो आप ना यहाँ से डायरेक्ट यहाँ काट सकते, इससे क्या होगा मल्टीप्लिकेशन मेरा छोटा होगा, लेकिन जिस भी वैल्यू से काटेंगे वो दोनों में बराबर कटना चाहिए। कैसे, आओ समझते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 से कट सकता है, तो यहाँ पे मैं कैसे काट सकती हूँ, 3 एकम 3, यहाँ पे भी कटना चाहिए 3 एकम 3 और यहाँ पे कितना हो गया 3 छक्के 18। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि प्लस में जब रहता है तो दोनों में वो समान वैल्यू कटना चाहिए, तब हम काट सकते हैं। जैसे अब 2 से भी कट सकता है, यहाँ पे 2 एकम 2 और ये 2 पंचे 10। ठीक है, और यहाँ से भी काट लीजिए, 2 तिया 6 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसके बाद में, अब देखो मेरा मल्टीप्लिकेशन, ये जो इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता वो मेरा छोटा हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बचेगा मेरा 1, ठीक है, और यहाँ पे कितना बचेगा मेरा 5, तो यहाँ पे कितना आ गया मेरा 1 और यहाँ पे कितना आ गया मेरा 5 और उसके बाद में कितना है यहाँ पे मेरा d, यहाँ पे मेरा कितना बच गया अब 6 और यहाँ पे 3 और 2
मतलब कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, मल्टीप्लाई में है तो 3 दूनी 6। इसे कर लेते हैं, 5 और 1 कितना हो गया 6, और ये मेरा क्या है D, यही मुझे फाइंड आउट करना है। यहाँ पे भी देख लीजिए 6 है इंटू 6, एक 6 से अगर मैं काट दूँ यहाँ पे तो D मेरा कितना निकल कर आ जाएगा 6। यही मेरा पूछ रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 6 से 6 मेरा कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ। ये मेरा क्या था 6D इज इक्वल टू 6 इंटू 6, ये 6 से 6 कैंसिल हो गया तो D इज इक्वल टू मेरा क्या निकल कर आ गया 6 दिन। और यही मेरा क्या हो गया आंसर, यही मेरा क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या आ जाएगा 6 दिन। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे सबको समझ में आया होगा, ठीक है। क्या निकल कर आ गया मेरा 6 दिन, ठीक है, ये मेरा आंसर निकल कर आया, ठीक है। चलते हैं हम आगे क्वेश्चन की ओर, ठीक है। आगे हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर, ठीक है। आई थिंक सभी को सब कुछ दिख रहा होगा, ठीक है। कुछ अगर छूट जाता है कुछ वीडियोस में अगर, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखते रहते हैं, अगर कुछ कट जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ पे क्या बोलता है, 4 आदमी और 6 औरत मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, ये बोल रहा है, ठीक है। क्या बोलता है, 6 आदमी और 4 औरत मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी और 7 औरत मिलकर इसे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है 20 औरत मिलकर, ये 20 औरत मिलकर नहीं है, 20 औरत ये मिलकर को काट दीजिए, इसे कितने दिन में पूरा करेंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। चलो देखते हैं। 4 आदमी, 4 आदमी, आदमी के लिए ले लिया हमने मेल, ठीक है। 4 आदमी और 6 औरत प्लस क्या ले लिया हमने 6 फीमेल, 6 औरत मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। जबकि मतलब ये इसी काम के बारे में कर रहा है, इसलिए हमने इक्वल ले लिया। 3 आदमी, 3 आदमी मतलब हमने क्या ले लिया M, 3 आदमी और 7 औरत प्लस तथा या और के लिए हम क्या लेते हैं प्लस, 7 औरत, औरत के लिए हम क्या ले लिए F फीमेल, मिलकर इसे 10 दिन में, ठीक है, 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर आखिरी वाली लाइन पढ़ेंगे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे देख लो, ये कट जाएगा, 2 चौक 8 और ये हो जाएगा 2 पंचे 10, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अब डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 चौक कितना हो जाएगा 16 M प्लस कितना हो जाएगा 4 छक्के 24 F, यहाँ पे कर दीजिए 5 दिया 15 M प्लस कितना हो जाएगा 7 पाती 35 F, ठीक है। अब जो कॉमन वैल्यू है उसको एक साइड ले लेते हैं और घटा लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे 16 में है, यहाँ पे 15 में है, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाली संख्या इधर आएगी तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16M माइनस 15M, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरा M, ठीक है। यहाँ पे कितना है मेरा 35M, 35F, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। जब प्लस वाली वैल्यू इक्वल के उस साइड जाती है तो क्या हो जाती है माइनस में हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा -24। तो यहाँ पे 24 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे देख लीजिए, घटाएंगे तो कितना बचेगा ये 1, और यहाँ पे कितना बचेगा 1, मतलब यहाँ पे क्या निकल कर आ जाएगा 11F, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा M, और इसे मैं जब इधर लाऊंगी तो ये बटे में आ जाएगा F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 11, यहाँ से क्या हो जाएगा कुछ नहीं है तो 1, मतलब M की 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 11 और F की 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 1, मतलब M एक दिन में 11 काम करता है और F एक दिन में 1 कार्य करता है। अब बोलता है क्वेश्चन 20 औरत मतलब 20 ले लिया और औरत के लिए मैंने क्या ले लिया F, ठीक है। 20 औरत इसे कितने दिन में पूरा करेंगे, तो यहाँ पे कितने दिन मतलब D हो गया। अब यहाँ पे टोटल वर्क लिख लेते हैं, कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए, ठीक है। आपको जो लेना है इधर लेना है तो इधर ले लीजिए, तो यहाँ पे ले लीजिए 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा M प्लस कितना हो जाएगा 7 प्लस क्या हो जाएगा F इंटू में कितना आ जाएगा मेरा 10, वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे कितना है 20, F की वैल्यू मेरी कितनी निकल कर आई है 1, तो यहाँ पे हो गया 1, ठीक है। D मुझे फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा कितना आ जाएगा 3
और यहाँ पे मेरा कितना है m की वैल्यू कितनी है 11, प्लस मेरा कितना हो जाएगा 7, ठीक है, प्लस मेरा कितना हो जाएगा 7, f की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 1, ठीक है, इंटू मेरा कितना आ जाएगा 10, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब जो कटता है उसे काट दीजिए, तो मैंने बताया था प्लस प्लस वाला है पूरा कट जाता है, ठीक है, दोनों में काटना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे मुझे इधर ही यहाँ ही काट सकते हैं मैं, ये 0 और ये 0 कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए ये मेरा कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा d, और यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करती हूँ तो कितना आ जाएगा 3 × 11 मतलब कितना आ जाएगा 33, प्लस मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पे 7, ठीक है। अब इसको मैं, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए मेरा कितना बचा हुआ है यहाँ पे 2d, ठीक है, और इसको ऐड कर दूंगी तो देखो ये कितना हो जाएगा 7 3 10 मतलब मेरा कितना आ जाएगा 0, ये कितना आ जाएगा ऊपर में 1, तो ये कितना हो जाएगा 3 और 1 4 मतलब कितना हो गया 40। इसे काट दीजिए, 2 1 2, 2 दूनी कितना हो गया 4, यहाँ पे कितना बचेगा 0, डी की वैल्यू कितनी निकल कर आई 20 दिन, मतलब 20 औरत इसे कितने दिन में पूरा करेगी 20 दिन में। यही मेरा क्या आएगा आंसर, मतलब मेरा कौन सा आंसर निकल कर आएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, ये मेरा क्या होगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं आगे, मेरा आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है, मेरे ख्याल से सभी को दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोलता है, यदि 6 आदमी तथा 8 लड़के एक काम को 10 दिन में समाप्त करें और 26 आदमी तथा 48 लड़के इस काम को 2 दिन में समाप्त करें, तो 15 आदमी और 20 लड़के इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देख सकते हैं ये सेम क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए मैं होमवर्क रख देती हूँ, आप इसे होमवर्क करिएगा, ठीक है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेम इसी प्रकार से बनाना है जैसे अभी 37 बनाए, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, क्या बोलता है, 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, यही काम को 8 महिलाएं 32 दिन में पूरा कर सकती हैं, ठीक है। इस काम को 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ये भी ऊपर वाले क्वेश्चन जैसे ही हैं, सेम 37 जैसे, तो ये भी आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको छोड़ देती हूँ और हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोलता है, 18 पुरुष एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, 54 महिलाएं इस कार्य को 12 दिन में तथा 16 बच्चे इस कार्य को 54 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 3 पुरुष 9 महिलाएं और 6 बच्चे इसे कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। ये मेरा क्वेश्चन पूछ रहा है, ये भी उसी प्रकार का है, बट फिर भी पूरे क्वेश्चन तो छोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी ओर, 40 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 ये देखते हैं क्या बोलता है, 18 पुरुष ले लेते हैं 18 m, पुरुष के लिए मैंने क्या ले लिया मेल। 18 पुरुष एक कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 24 दिन में समाप्त कर सकता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 24 का, ठीक है। उसके बाद में 54 महिलाएं इज इक्वल टू ले लिया मैंने, क्या बोल रहा है 54 महिलाएं, महिलाओं के लिए मैंने फीमेल ले लिया मतलब एफ। इस कार्य को 12 दिन में, 12 दिन में, दिन सभी में है इसलिए कॉमन वैल्यू इससे मैं उसको क्या कर दी हूँ कैंसिल कर दी हूँ, ठीक है, मैं उसको नहीं ले रही हूँ, ठीक है। 12 दिन में तथा 16 बच्चे, ठीक है, इज इक्वल टू मैंने क्या ले लिया 16 बच्चे इस कार्य को 54 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन ये बोल रहा है, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो इसमें जो भी कॉमन वैल्यू होगी आपस में कट जाएगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो भी कॉमन वैल्यू होगी वो क्या होगा आपस में कट जाएगी। तो हमको यहाँ पे दिख रहा है सीधे अगर एक छोटी पहाड़ा से लेते हैं, ठीक है, तो ये 3 से भाग चला जाएगा। तो देखते हैं 3 छक्के 18, 3 चौ, अच्छा इसे काट देते हैं, 3 एकम 3 बचेगा कितना 2, 3 अट्ठे 24, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे भी देख लीजिए 3 एकम
3, बचेगा कितना 2, 3 अट्ठे 24, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये किससे जाएगा, अब ये चला जाएगा 3 से चला जाएगा, ठीक है। तो हम इसे 3 से काट के देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए 3 दूनी 6, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 छक्के 18, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 3 छक्के 18। अब दिख रहा है यहाँ पे 6 से कट रहा है, तो 6 से काट देते हैं। 6 कम 6, 6 कम 6, 6 चौक 24, ठीक है। तो ये 6 से कट गया, ठीक है। अब ये मुझे दिख रहा है 4 से कट जाएगा। 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 चौक 16, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी क्या निकल कर आ जाएगी 2। अब यहाँ पे तो नहीं कटेगा, 3 आ गया तो यहाँ पे कितना निकल कर आएगा 2। कॉन्स्टेंट में क्या है मेरा m, तो मैंने यहाँ पे ले लिया m इज इक्वल टू मेरा कितना आ जाएगा, यहाँ पे मेरा कितना है 3 बचा। कॉन्स्टेंट में मेरा क्या आया f, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया f। यहाँ पे मेरा कितना बचा है 4, कांस्टेंट में मेरा कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा मेरा b, ठीक है। अब मुझे निकालना है m रेशियो f रेशियो b, ठीक है। ये मुझे निकालना है, ठीक है। तो चलते हैं। अभी मैंने बताया मुझे अगर m निकालना है तो मैं क्या करूँगी, इस वाले वैल्यू को दबाऊंगी और बाकी को आपस में क्या करूँगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो कर देते हैं, कितना आ जाएगा 4 तिया 12, ठीक है। f निकालना है तो मैं इसको दबाऊंगी, बाकी को आपस में मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 4 दूनी 8, ठीक है। अब मुझे b निकालना है तो मैं इसे दबाऊंगी और बाकी को आपस में मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 3 दूनी 6। अब ये देख सकते हैं आपस में कट सकता है। 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 छक्के 12, ठीक है। तो अब मेरा रेशियो क्या निकल कर आया, अब मेरा रेशियो निकल कर आएगा 6:4:3 निकल कर आया है। ये किसकी वैल्यू निकल कर आई, m रेशियो f रेशियो b की वैल्यू निकल कर आई। ये मेरी वैल्यू निकल कर के आई है, ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है वो देखते हैं। क्या बोल रहा है 3 पुरुष, 3 पुरुष, तो मैंने यहाँ पे ले लिया 3 पुरुष के लिए ले लिया मैंने m कितना, फिर बोल रहा है 9 महिलाएं, 9 महिलाएं, 9 महिलाओं के लिए मैं ले लिया फीमेल, प्लस 6 बच्चे, 6 बच्चों के लिए ले लिया मैंने b। इसे कितने दिन में पूरा करेंगे, मतलब d की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पे टोटल वर्क ले लेंगे, तो टोटल वर्क मेरा कितना आ जाएगा, कोई भी एक वैल्यू उठा करके आप ले लीजिए जो आपको लगता है। मान लो मैं पहले वाले को लेती हूँ तो कितना आ जाएगा, पहले वाले को ले लीजिए, किसी को भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे 18 आ गया। उसके बाद में m है तो m ले लिया, इंटू कितना है मेरा 24, ये मेरा टोटल वर्क निकालने के लिए। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, इंटू मेरा कितना आ जाएगा, m की वैल्यू कितनी मेरी 6 दी हुई तो मैंने 6 ले लिया, प्लस मेरा क्या हुआ 9 हो गया, f की वैल्यू कितनी आई है 4, प्लस क्या हुआ 6 हो गया, b की वैल्यू मेरी कितनी दी हुई है 3 तो मैंने 3 ले लिया, d मुझे फाइंड आउट करना है। यहाँ पे मेरा कितना आ गया 18, m की वैल्यू मेरी कितनी आई है 6 तो मैंने 6 पुट कर दिया, इंटू मेरा कितना आ गया 24। अब मैंने बताया था हम जो एडिशन वाली वैल्यू है उसको भी काट सकते हैं, लेकिन कैसे काटना होगा, उसी संख्या से सभी में कटना चाहिए, ठीक है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 3 से कट रहा है, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, ठीक है, 3 से जा रहा है, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और यहाँ पे भी 3 एकम 3, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 छक्के 18, ठीक है। फिर से 3 से जा रहा है, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 3 एकम 3 अट्ठे 24, ठीक है। अब 2 से कट रहा है तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और यहाँ पे 2 चौक 8, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचेगा, देखो इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे तो एक ही बचा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, प्लस यहाँ पे कितना बचा हुआ है 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, प्लस यहाँ पे कितना बचा हुआ है 1 इंटू डी, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 4, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, तो ये 4 और ये 4 आपस में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना डी। और यहाँ पे क्या बचेगा 6 6 36, मतलब कितने दिन में पूरा करेगा 36 दिन में, ठीक है। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो आई होप सो
सबको अच्छे से समझ में आएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। जैसे भी जो भी मेरे चैनल को देख रहे हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिए। और मैंने आपसे कहा था कि बहुत जल्दी हमारे छत्तीसगढ़ की वीडियो भी आ जाएगी, छत्तीसगढ़ की क्लासेस भी शुरू हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू क्लास।